डीप गोल। लोग तुम्हारी चिता की आखिरी लकड़ी जलने का वेट करेंगे और जब आखिरी लकड़ी जलकर बुझ जाएगी तब तुम्हारा भाई, बेटा, दोस्त ये सब अनंत समय तक तुम्हें शमशान में छोड़कर तुम्हारी अगली यात्रा के लिए अलविदा बोलकर तुम्हें छोड़कर वापस अपने घरों में लौट जाएंगे। कुछ दिन तुम उनके बीच जिंदा रहोगे कि अच्छा इंसान था, थोड़े दिन और जी लेता, और फिर कुछ समय के भंवर में कई पीछे छोड़कर आगे निकल जाएंगे। आपको वह तुम्हारा वापस आने का वेट नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता होगा कि जो एक बार चला गया वह वापस नहीं आता है, तो वेट करने से क्या फायदा। बस तुम्हारी कहानी यहीं पर खत्म हो जाएगी। तुम ऊपर से देखकर सोचोगे कि लोग कितने स्वार्थी थे। जब मैं उनके पास उनका काम आता था, उनके पास उनके काम आता था, तो कितने वो करीब रहते थे। आज जब मैं दुनिया से चला गया तब भी दुनिया ऐसी ही चल रही है। तुम्हें अफसोस होगा कि क्या मैं इन्हीं लोगों के 20 जन्म लेकर पृथ्वी पर गया था। तुम उनसे बहुत सवाल करना चाहोगे, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद भी तुम आवाज उन तक नहीं पहुंचा पाओगे। तुम वापस आकर दोबारा जिंदगी जीना चाहोगे, क्योंकि तुम्हें जिंदगी जीने का मतलब तब समझ में आ चुका होगा। तुम्हें महसूस होगा कि तब तुम्हें अपने लाइफ में, अपने आसपास के माहौल में तुम खुद को कितना भूल गए थे। तुम्हें जवाब मिल चुका होगा कि क्यों तुम अपने सपने पूरे नहीं कर पाए, क्यों तुम अपने सपनों की गाड़ी नहीं खरीद पाए, क्यों तुम अपने सपनों का हार नहीं बना पाए, क्यों तुम अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा नहीं दे पाए, क्यों तुम अपना करोड़ों का बिजनेस खड़ा नहीं कर पाए, क्यों तुम्हारे सपने सिर्फ सपने रह गए। तुम्हें सबसे बड़ी सीख मिल चुकी होगी कि अगले जन्म से कुछ नहीं कर पाया न, तो कम से कम टाइम वेस्ट तो नहीं करूंगा। तुम चाहोगे कि काश 2 मिनट, सिर्फ 2 मिनट और मिल जाते, तो हिस्ट्री में जाकर अपने बेटों के साथ, अपने परिवारों के साथ थोड़ा सा समय व्यतीत कर पाता, अपने बेटी की शादी किसी और के साथ कर सकता, अपने माँ से अपनी गलतियों की माफी मांग सकता, अपने पापा के सहारे की बहुत जरूरत है तो उनका एक सहारे की लकड़ी बन सकता। तब तुम्हें लगेगा कि उस वक्त मेरे पास 24 घंटे थे, 52 हफ्ते थे, अरे यार कई दशक थे अगर इस तरह जोड़े तो। लेकिन मैं कितना टाइम वेस्ट किया। माँ जगाती थी, थक जाती थी, जगाते, लेकिन तुम रात को देर तक पढ़ने के बहाने सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच उठते थे, जबकि असलियत ये थी कि देर रात तक तुम FB पर अपने हाथ फिरोते थे, अपने पोस्टेस को एडिट करते थे, कितना सुंदर बना ले अपने आप को, जिसे बहुत सारे लाइक मिले, और हम एक फिल्म इंडस्ट्री में चले गए। कितना टाइम वेस्ट करते थे तुम, यह सोचो। जब माँ का फोन आता था तब तुम अपने जवानी वाले प्यार के साथ बिजी रहते, और जब तुम्हारी माँ सो जाती थी तो फॉर्मेलिटी के लिए एक छोटा सा मिस कॉल छोड़ जाते थे कि सुबह माँ उठ कर देखे तो यह सोचे कि बेटे का कॉल आया था। सिर्फ दिखावा कर, शेम ऑन यू इडियट। हर काम को, पढ़ाई को कल पर टाल दिया करते थे। जो हाथ तुम्हारे बूढ़े माँ बाप को सहारा देने चाहिए थे, वे हाथ हमेशा बिना मतलब के मोबाइल पर उंगलियां फिराने में बिजी रहता था। तुमने कितने घंटे सुबह लेट उठने की वजह से बर्बाद किए। उन घंटों को मिलाकर कई दिन बन जाते हैं, दिन से महीने, वो महीनों से कितने साल बन जाते हैं। कभी तुमने सोचा है मेहनत करके अपने सपने पूरे कर सकता था तुम, अपने माँ बाप को कहीं घुमाने ले जा सकता था तुम, अच्छी किताबें पढ़कर अपनी लाइफ में कितने वैल्यूज कमा सकता था, ऐड कर सकता था। अब मरने के बाद 1 सेकंड तो क्या, 1 माइक्रो सेकंड भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जिंदगी में कितने साल पहले ही मिल चुके थे तुझे, बहुत सारे साल तुझे मिल चुके थे, लेकिन तुमने वेस्ट किया। बट थैंक्स गॉड कि ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ है, अभी तू मरा नहीं है। टच कर ले अपने आप को, सोच कि मैं अभी जिंदा हूँ। थैंक्स कर गॉड।
कि बोलने के लायक कम से कम तू तो बचा है भी, अभी थैंक्स बोल सकता है। बोल ले थैंक्स। तुम्हारा वक्त, तुम्हारे सपने अभी पूरे नहीं हुए हैं। तुम्हारे माँ बाप और घर वाले तुम्हारे सफल होने का इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारा दिल अभी भी तुम्हारे सपने पूरे होने का वेट कर रहा है। थैंक्स गॉड कि तुम्हारे हाथ की घड़ी तुम्हें वो दिन दिखाने का वेट कर रही है जब तुम हीरो की तरह लोगों के सामने खड़े होगे। लोग तुम्हारी रियल स्टोरी सुनकर आंसुओं से भर जाएंगे, मोटिवेट होंगे और तू दूसरे का मोटिवेशन का कारण भी बनेगा। उन लोगों को सबसे ज्यादा अफसोस होगी जिसने तुमको कुछ साल पहले मेहनत करने वाला ढोंगी कहा था, लेकिन फिर भी तुम्हारे मन में उनके लिए कोई 1% भी बुराई या फिर बुरी भावना नहीं होगी। ये अलार्म कल भी बजेगा। अगर तुम उठ गए तो तुम्हारे जिंदा रहने का सबसे पहला सबूत होगा। अगर तुम अलार्म बजने से पहले उठकर अलार्म बंद करके अपने काम पर लग गए तो तुम्हारे सफल होने का सबसे बड़ा सबूत होगा। लेकिन अब भी तुम्हें डेली 12 घंटे सोगे तो आधी लाइफ मरी हुई समान होगी, क्योंकि सोता हुआ इंसान और मरा हुआ इंसान दुनिया में बराबर है। तुम्हारा आउटपुट एब्सोल्यूट जीरो होगा। अगर तुम डेली 8 घंटे सोओगे तब तुम्हारा 1/3 लाइफ मरे हुए के समान होगा। अगर तुम डेली 6 घंटे सोओगे तब तुम्हारा 1/4 लाइफ मरे हुए के समान होगा। अरे कई महान लोग तो ऐसे हैं जो केवल 4 घंटे सोते हैं। रात को सोकर सुबह उठने का मतलब है कि तुम हमसे और मौत से बहुत ज्यादा फासला रखते हो और अपने कामयाबी की तरफ हमेशा तत्पर रहते हो। जो लाइफ में करना चाहते हो वह कर लो। कम से कम सुबह उठना जल्दी सीख लो, क्योंकि तुम ज्यादा जीने के लिए अपनी टाइम नहीं हटा सकते। सिर्फ और सिर्फ बची हुई जिंदगी में टाइम मैनेज करके अपने टाइम बढ़ा सकते हो। तुम्हें करना होगा, तुम कर सकते हो। यू कैन डू इट। यू कैन मैनेज योर टाइम। तुम्हें बाद में पछताने से पहले अभी अपने टाइम को सही ढंग से यूज करना होगा। जल्द जगेगा इंडिया, तभी तो जल्द बढ़ेगा इंडिया। डीप गोल।